खमा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज अभी सुबह के बज रहे घड़ी में 8 और जो भी मेरा काम था वगैरह जो मैंने कर लिया है, मतलब झाड़ू वगैरह बर्तन सब काम कर दिया है। तो बर्तन वगैरह तो ये मेरा काम हो चुका है। और आज है चौथ, जो मतलब मनसा महादेव जी का जो व्रत लेते हैं ना, तो वो है मतलब उपवास, जो भी हो, मैं हमारे भाषा में यही बोलते हैं व्रत, तो मैं वो यही बोल रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं नहा धो के जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मैं अभी तो नहाई हूँ नहीं। तो अभी जो थोड़ा बहुत और काम है वो काम करके फिर मैं जाऊँगी मंदिर। फिर आप मेरे इस पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। तो थैंक यू एंड बाय। थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम। पाँच साल पार्वती जी ने महादेव से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, समाचार भी अभी तक नहीं आया, कृपा कर कोई ऐसा वक्त बताओ जिसकी बहनी से मिला है। तो महादेव जी ने बताया कार्तिक की चौथ को उजरण करे, उसमें सवा से घी, सवा से गुड़, सवा से आटा लेकर चूरमा बनाओ, उसमें एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट देवे। इस तरह बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान से हो गई थी। अंगद जी ने माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने कहा कि पीछे क्यों हट गए? तब पुत्र ने कहा कि मेरे हे हथिनी देवी, इन सब में जो राजकुमारी का अधिकारी वो कन्या के लिए श्रेष्ठ और वो उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में माला पकड़ा दी। हथिनी की चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई हैं। फिर हथिनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि इस राज्य को भोगने का अधिकारी और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ हो वो उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी के सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहाँ से निकाल दिया गया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर से अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने हट कर ली है, इसीलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथिनी को सजा और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, सो जो इस राज का मालिक बनकर राज भोगने वाला हो उसी के गले में माला डाल देना। उसी के गले में माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथिनी को देखकर फिर पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने बाधा चलाकर पुत्र से पूछा कि कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा कि कहोगे महादेव जी हारे तो वो मुझे और पार्वती जी जीती तो मुझे महादेव जी श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि या तो कोड़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता गिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहाँ से चलकर एक भयानक जंगल में पहुँचा, जहाँ पर बड़े भारी तालाब और बड़ के पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की पूजा बैठकर व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या हो जाती है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई।
तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। सावन शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से गायत्री में फूल पकवा कर डोरा किया और उसको गेरू रंग में रंग कर महादेव जी की पूजा की। कार्तिक की चौथ को विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी की पूजा की। हमारे पुत्र अंगद का कोई पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, कथा करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान तथा सावन शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से डायरेक्ट में सूप पकड़कर जोड़ा बनावे और उससे महादेव जी की पूजा करे। ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने मनसा पूजा व्रत शुरू किया। 4 वर्ष के बाद बेटा पैदा हुई। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से दर्शन कर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू भयंकर बड़का तुलेगा और तेरे सारे शरीर में बोड़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहाँ बड़े पीपल के पेड़ के नीचे कमारी और इंद्राणी वाचा कर रही थी। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है? तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद जी ने कहा कि यह व्रत मैं भी करूंगा। तब किसी से घी, किसी से चावल मांगकर व्रत किया। व्रत करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है सो हर हर महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। अरे हो पाई रे ये लो छोटी खावे ये में बाले मोटी मोटी देंगे ये लो हो पाई रे खावे जो मारे जो नहीं सब बड़े में तो ले जाने में मिल जाओ, हम दूसरी ले ले। कौन सी लो यार, ये सब तो हुई। ये पुरानी है, मैं अबोणु दीदी छे आ बोणु दी छे तो यह है मारे या हौसेन कसे बढ़िया ही सन या तो सुधी हुकम सिंह ना सायूं जो के तो मेरे पूजन वगैरह तो हो चुकी है और मैं वहाँ से मंदिर से वापस भी घर आ गई हूँ। बाकी आधे लोग अब आ रहे और आधे की पूरी हो गई है, तो मैं थोड़ी जल्दी गई थी उस टाइम, तो मेरे हो गई पूजन वगैरह। और अब जो बाद में आ रहे लोग वो अभी वापस कर रहे, तो मैं तो वापस घर पे भी आ गई। तो अब अभी तो कुछ काम तो नहीं है, मतलब घर का तो सारा काम हो चुका है, तो घर का तो कुछ काम भी नहीं है। तो अब मैं अभी तो दुकान पे हूँ, तो अभी मैं करूँगी थोड़ी देर बाद सिलाई।
जो मेरे दीदी के एक सूट पड़ा है, तो मतलब उसका लहंगा वगैरह तो मैंने बना दिया, लहंगा वगैरह तो अब उसकी कुर्ती और कांचली जो भी है वो बाकी है, वही बाकी है। सो तो वो मैं अभी बनाऊंगी। वैसे काम तो कुछ है नहीं तो क्या करूँगी घर पे बैठ के भी, तो वो मैं अभी कर दूँगी। और फिर पास है तो आज भूख तो लगेगी, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उठा ली दुकान में से एक चिप्स का पैकेट। तो मैं अब खा रही हूँ चिप्स क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पापा आए तो उन्होंने मेरे लिए बनाया वो सिंगाड़ा का जो आटा होता है उससे मतलब हलवा बनाया। तो उससे मतलब जो भी पास्ट है जो वो टूटता नहीं है, मतलब जो भी उपवास वगैरह। तो फिर हमने खाया था हलवा। फिर गर्म हुआ था बट भूख भी तो लग रही थी तो खा रही थी। और फिर मैं भाभी साहब के साथ चली गई हनुमान जी के मंदिर क्योंकि उनको मतलब धोख देने जाना था। तो फिर मैं इनके साथ चली गई शनिदेव जी के और हनुमान जी के। तो और आज ही था मामी साहब का बर्थडे, तो फिर हमने केक वगैरह तो दिन में मंगवा दिया था। मतलब ये आया नहीं है बट आ जाएगा क्योंकि नासिर जी लेके आ रहे हैं। तो वो लेके आ जाएंगे बाद में केक वगैरह। और हमने सोचा कि दाल बाटी बनाएंगे तो उसके लिए आटा थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर तो घर पे ही चक्की है तो हमने सोचा आटा वगैरह ये निकाल देते हैं, तो ये निकाल रही थी आटा वगैरह। फिर मैंने आटा वगैरह मस्त मिक्स करके जो भी बर्थडे की तैयारी वगैरह करनी तो मैं ही करूँगी, फिर वो बाद में कर लूँगी। मैं पहले खाने की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद बर्थडे की। लाइट बंद करनी पड़ी। कम कर दन लास्ट में काट दी एक फोटो लेवड़ा गाड़ा फोटो मम्मी साडे वहां पे फोटो किस मस्त लो इधर रे से तो आप फोन अरे आपको एक बार फोन दो फोटो खींचवा दो मैंने फोटो खींच रही मारे वीडियो नहीं रहा गिफ्ट नहीं लाए गिफ्ट कहीं नहीं तू आई आप चुप रहो बताए नहीं कहीं नहीं लखी से रुके अरे खोल जीता रहे और मैं मत लागो अरे आटो को खवડાવી से तो थोड़ साइड ने तू चुप रे माय दूसरे दिलो बड़े देगा देगा और नीलम दीदी डालो में डालो भाई कहीं के बना ये मेरे को पड़े बोल बोल हां सर पकड़ दे मुंह पकड़ लगी फोटो खींचो रुको रुक जा अड़ कर दो दिन नहीं लगे आप इधर जोड़ लाओ बोल मैंने किसी दो दो रेडी आ
से तो हट ऐसे भाव दे दो हाँ बस ठीक है तू तेरा जग मो लाइट ने मारे अंदर सब बारी देना मनसा दीदी अरे फोटो खींच लो गाइस अंदर बोल दो